कि ये क्या क्या अभिप्राय है, मतलब शिष्य का क्या अभिप्राय है कि भाई अरे उपनिषद को कहिए, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है। इस प्रकार से तो क्या जो विद्या है उपनिषद है, ब्रह्म विद्या है, तो ब्रह्म विद्या रूप जो उपनिषद है क्या उसका कोई सहकारी अंग है अथवा नहीं है। सहकारी अंतर की अपेक्षा रखती है अथवा नहीं रखती, कोई तो उसका शेष भाग है, जिससे शिष्य ने प्रश्न कर दिया उपनिषदम भो ब्रूहि। तो इस प्रकार से ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं शिष्य के अभिप्राय को कथन करने के लिए समाधान करते हैं। एतत् उत्पन्नम, इस प्रकार से उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है कि वे जो ब्रह्म विद्या है सहकारांति, उसका ना तो कोई अंग है ब्रह्म विद्या का और ना कोई सहकारी अंतर की अपेक्षा रखती है, सहायता की अपेक्षा भी नहीं रखती। ब्रह्म विद्या अपने मोक्ष रूप फल को देने के लिए, ब्रह्म विद्या अपने मोक्ष रूप फल को देने के लिए दूसरे की जरूरत भी नहीं रखती, स्वीकार नहीं करती, उसका कोई सहकारी है भी नहीं है। सहकारी अंतर दूसरी मदद करने वाला, सहकारी अंतर का होता है दूसरा मदद करने वाला, उसका कोई अंग भी नहीं है। तो अपनी उत्पत्ति के लिए तो स्वीकार करती है, अपनी उत्पत्ति के लिए तो कर्मकांड को स्वीकार कर लेती है, निष्काम कर्म सेवा को स्वीकार कर लेती है ज्ञान उत्पन्न करने के लिए, तो मोक्ष देने के लिए और दूसरे की आवश्यकता नहीं स्वीकार करती, मदद चाहती नहीं, उसका कोई अंग है भी नहीं है। इसलिए आगे वर्णन करते हैं, कहते एतद उपपन्नम आचार्यस्य अवधारण वचनम उक्तः त उपनिषद इति। ननु न अवधारणम इदम यतो अन्यद् वक्तव्यम आह तस्यै तपोदम इत्यादि। तो यहाँ पर कहते हैं एतद उपन्नम, उपन्न क्या उत्पन्न हो जाता है कि आचार्य का अवधारण वचन ये उत्पन्न हो जाता है। कैसा? उक्ता ते उपनिषद इति, तो तुम्हारे लिए मैंने उपनिषद तो कह दी, अर्थात ब्रह्म विद्या रूप जो उपनिषद थी, ब्रह्म विद्या रूप जो उपनिषद है इससे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, वो विद्या तो मैंने दे दी, उसका कोई अंग अथवा सहकारी साधनांतर नहीं है। उस विद्या का कोई ना तो शेष है, अंग यानी शेष है, जैसे हम पूरे अंगी हो गए और हमारा अंग कौन हो गया? हाथ पैर आदि एक अंग हो गए। उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या के अंग कौन हो गए? कर्मकांड आदि ये अंग। तो ये अंग उसके ब्रह्म विद्या के नहीं है ना। तो जैसे 7 नंबर टिप्पणी में दिया था, मतलब इसमें कैसे अनुसर्जनम या समुच्चय के लिए 10 पूर्णमास आदि, जैसे 10 पूर्णमास आदि की याज प्रयाज आदि होते हैं अंग, यथा 10 आदि प्रयाज आदि ये बात आता है। जैसे 10 पूर्णमास है बड़े बड़े आगे अमावस्या संबंधी पूर्णिमा संबंधी आदि, उनके जो अंग होते हैं प्रयाज आदि, उसी प्रकार से क्या ब्रह्म विद्या के अंग हैं प्रयाज आदि कर्मकांड न बिल्कुल भी नहीं है। और आचार्य का वचन इसी युक्त है, उत्पन्न हो जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए उपनिषद तो कह दी, लेकिन ब्राह्मण वाली उपनिषद नहीं दी वो कहूँगा, ब्राह्मण वाली उपनिषद नहीं दी वो कहूँगा, लेकिन जो ब्रह्म विद्या वाली उपनिषद है उसका कोई शेष आदि नहीं है, ना सहकारी अंतर की अपेक्षा है उस ब्रह्म विद्या को और ना ही उसका कोई अंग है। इसलिए आचार्य का वचन अवधारण करने की युक्त है, यहाँ कह दी गई है। कौन सा वचन कहा था? उपताते उपनिषद है, ये जो वचन है आचार्य का निश्चय करने के लिए, तो मैंने तुम्हारे लिए कह दी गई। आता ब्रह्म विद्या का कोई अंग नहीं है, स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है। अब यहाँ पर ऐसी कथन करने के पश्चात तो उसी को टीका में वर्णन किया था कि विद्या अंगत्व ही नहीं सा पाठा तप प्रवृत्त्यादीनां विद्या अंगत्व नास्तित्वम। विद्या अंग से हीन होने कारण, विद्या कैसी? अंगत्वहीन होने कारण से पाठ से, अब वहीं पर पाठ किया गया तब तप प्रवृत्ति आदि का, तो विद्या अंगत्व नास्ति। आता जो तप आदि जो पाठ किया है तपोदम सत्यम इत्यादि, ये विद्या के अंग नहीं है, विद्या के अंग विद्या अंग से रहित है। अब कहते हैं
अरे आगे वर्णन करते हैं उसे। ननु ना अवधारणम, ननु ना अवधारणम, तो अवधारण मतलब ये निश्चय नहीं हो सकता। ननु शब्द कितने कई के वाचक होते हैं, प्रश्नार्थ में, निश्चय अर्थ में, अवधारण करने अर्थ में, शंका अर्थ में। ना अवधारण एकदम वचन, ये अवधारण करने के लिए नहीं है कि मैंने तुम्हारे लिए उपदेश कर दिया, उपनिषद तो कह दी गई है, ये अवधारण के लिए तो वचन नहीं है। क्यों? यह तो अन्य वक्तव्य इतिहास, क्योंकि वक्तव्य विशेष रहता है कि किसके लिए? कहते तपो सत्यम दम इत्यादि बात बोला है आपने, तप उसके लिए, ब्राह्मण के लिए तप है, दम इत्यादि वाक्य का प्रयोग मतलब इत्यादि उद्देश्य करता हूँ कि यहाँ तो अन्य जब वक्तव्य कहा गया तो फिर कैसे आप कह रहे हैं कि सत्य तो ही तुम्हारे लिए कह दी गई है। सत्यम ठीक है, सत्यम तो ठीक है। अब आगे तो कहते हैं, अच्छा पाठ नहीं हुआ ना? है? नहीं है ना, आपके में ही तो है, उसी से पढ़ रहा हूँ। तो देखिए सत्यम, तो आचार्य कहते ठीक है, सिद्धांति कहते ठीक है। फिर ननु ना अवधारण, ननु अवधारण कहते शंकर के ना अवधारण एकदम उक्ता थे उपनिषद, ये तुम्हारे लिए मैंने कह दी गई, ये अवधारण के लिए ठीक नहीं है। क्यों? अन्य वक्तव्य अन्य वक्तव्य रूप से शेष रहा है, तस्य तपोदम इत्यादि, उसके लिए तप आदि, उसके लिए शिष्य के लिए, विद्या के लिए तपोदम इत्यादि कहा गया है। तो तपोदम इत्यादि जो उपदेश किया गया, तो कैसे आप कह रहे हैं कि उक्ता थे उपनिषद सत्यम बाण ठीक है, उसको लेकर फिर आगे कहते हैं, उत्पन्न विद्या को उत्पन्न करने के लिए तो उनकी जरूरत पड़ती है तप आदि की, लेकिन ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अंग ये है, ज्ञान की उत्पत्ति में ये इसी से उत्पन्न होगी, निष्काम कर्म सेवा तप आदि से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। लेकिन मोक्ष रूप फल के लिए, मोक्ष यहाँ पर इतना ही समझना है कि मोक्ष रूप फल के लिए ब्रह्म विद्या किसी दूसरे की सहायता नहीं लेती। मोक्ष यानी ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति में ब्रह्म विद्या किसी दूसरे की सहायता नहीं लेती, किंतु अपनी उत्पत्ति में दूसरे से लेते हैं, अपनी उत्पत्ति के लिए। हैं? हाँ, परंपरा साधन है, तो परंपरा का तो निषेध नहीं कर रहे, यहाँ पर सीधा सीधा निषेध कर रहे हैं। परंपरा का तो है, परंपरा से तो क्योंकि ज्ञान निष्काम व्यक्ति कर नहीं करेगा, तपस्या नहीं करेगा तो अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी, अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो तो ज्ञान की योग्यता आएगी नहीं। तो यहाँ का निषेध नहीं है, मतलब वहाँ का निषेध है कि तपों से कर्मों से अथवा विद्या के सहित कर्मों से मोक्ष रूप फल की प्राप्ति होती है, इसका निषेध है ना। इसी ब्रह्म विद्या मोक्ष रूप फल देने के लिए किसी दूसरे की सहायता स्वीकार नहीं करते, सीधा सीधा उसी से अज्ञान की निवृत्ति हुई तो स्वरूप अपने आप अभिव्यक्त हो जाता है, ये उसका तात्पर्य है। तो यह उतना ही खंडन करना है आपको, कर्मकांड का खंडन नहीं है। कर्मकांड को कहते हैं वो जो उसका खंडन कर रहा है ऐसी बात नहीं है, उनका जो कर्मकांड है उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है, ज्ञान उत्पन्न उनसे ही होता है। तो निष्काम कर्म करता है, श्रवण किया व्यक्ति ने, श्रवण मनन निध्यासन किया, लेकिन कर्म ईश्वर का भजन नहीं किया तो चित्त की शुद्धि हुई नहीं। चित्त की शुद्धि नहीं हुई तो आचार्य के द्वारा दिया गया उपदेश ग्रहण नहीं कर पाता। श्रवण कर लिया आचार्य से, तो अब चित्त की शुद्धि के लिए ईश्वर का भजन, निष्काम कर्म, सेवा ये अनिवार्य होते हैं। इससे क्या हो जाता है? वो अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि से ज्ञान की योग्यता। ज्ञान की उत्पत्ति के लिए इनको आवश्यक है, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए, मोक्ष रूप के लिए इनकी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए वहाँ पर परंपरा से साधन है, सीधा सीधा साधन नहीं, इसका खंडन सीधा सीधा खंडन करते हैं। अब उसी को आगे कहते हैं, पाठ करते हैं। सत्यम वक्तव्यम उच्यते आचार्येण नातु उक्ता उपनिषद शेषतया तत् सहकारी सामांतर अभिप्रायण वा किंतु ब्रह्म विद्या प्राप्ति होगा उपाय अभिप्रायण
वेदेश तद अंगैश्च सह पाठेन समीकरणं तपः प्रवृत्तीनां नहि वेदानां शिक्षादि अंगानां च साक्षात् ब्रह्म विद्या शेषत्वम् तत् सहकारी सारत्वं वा संभवति। तो इसका व्याख्यान करते हैं इस पैराग्राफ का। तो कहते हैं सत्यम ठीक है ना, कहने की योग्य बात तो कही गई है। इत्य आगमी आगम का जो बात है उसके द्वारा कुछ तो कहने की योग्य कही गई है, नहीं तो फिर यदि विद्या का अंग शेष नहीं रहती तो आगे कहने की क्या जरूरत पड़ती। यदि विद्या का कोई शेष भाग नहीं रहता तो फिर आचार्य को द्वारा प्रश्न पूछना नहीं चाहिए थी, तो आचार्य को समाप्त कर देना चाहिए थी। आचार्य ने तो आगे कहा है, आचार्य ने आगे कहा है जो उसके लिए तपोतम इत्यादि कहा गया, फिर वो किसके लिए कहा गया है। जब ब्रह्म विद्या के अंग रूप से कहा गया है अथवा सहकारी शास्त्र के लिए कहा गया है अथवा दूसरे के लिए कहा गया है। तो उपनिषद इसका वाक्य का क्या हो गया है ना। जब आगे कह दिया गया तो इस वाक्य की क्या गति होगी, इसको लेकर कहते हैं सत्यम ठीक है। आगे जो कहा गया है किस उद्देश्य कहा गया है, वक्तव्य मुचते वक्तव्य रूप से कहा गया है, शेष बचा हुआ क्या आचार्य ने न तो उपनिषद शेषतया, कहते आचार्य के द्वारा जो उक्त कहा गया, किंतु उक्त उपनिषद जो पहले उपनिषद कह दी गई है, कौन सी पहले अध्याय से लेकर के चौथे अध्याय तक अभी तक जो पहले कह दी गई है, तो उसी उपनिषद की शेष रूप से अथवा सहकारी अंतर शेष हो गए। जैसे 10 पूर्णमासी प्रकृति आ हुआ है उसके प्रयाज आदि अंग बन गए, उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या अंगी हो गई तो कर्मकांड अंग हो गए, तपादि अंग हो गए। ऐसे सहकारी की शेष रूप से अथवा सहकारी अंतर की अपेक्षा स्वतंत्र कर्मकांड उपासना के द्वारा साधनांतर के अभिप्राय से नहीं कहा गया। इसकी ब्रह्म विद्या को ये अंग है, कर्मकांड आदि तपादि अथवा सहकारी साधांतर है, इनके माध्यम से ब्रह्म विद्या के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। अतः ब्रह्म विद्या से मोक्ष फल की प्राप्ति होगी और कर्मकांड से मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। इस अभिप्राय से नहीं कहा गया। आगे के जो वाक्य है उक्ता उपनिषद ये तो कह दी गए, किंतु आगे के जो वाक्य आए हैं इस अभिप्राय से नहीं कहा गया कि ब्रह्म विद्या के माध्यम से जो मोक्ष फल की प्राप्ति होती है वही मोक्ष फल तपस्या कर्मकांड के द्वारा होता है, इस अभिप्राय से नहीं कहा गया। आगे के वाक्य तपो सत्यम तपादि किसके लिए कहा गया कि कहते हैं किंतु विच्छेद कर दिया, इसके अभिप्राय से कहा गया। किसके अभिप्राय से कि ब्रह्म विद्या प्राप्ति उपाय अभिप्रायण, ब्रह्म विद्या की अपनी प्राप्ति के लिए, ब्रह्म विद्या को अपनी प्राप्ति के लिए प्राप्ति के उपाय साधन के अभिप्राय से कहा गया है कि वेदेश तद अंगैश्च सह पाठन, वेद के साथ और वेदों के अंगों के साथ सह पाठ हो जाने से समीकरण हो जाने से तपादि नाम, तपादियों का कहाँ पर वेद के अंग, वेद में ही आए हैं। वेद स्वाध्याय, वेद स्वाध्याय उसके अंग हो गए, अरे नियम पूजन और तपादि हो गए, सारे हो गए। स्वाध्याय हो गया, प्रवचन हो गया और अन्य जो तप साधन अनुष्ठान नियम आदि सारे उसी में अंतर्भूत हो गए। तो कहते हैं तपादियों का उन्हीं के साथ अंग हो जाने से, किनका इनके साथ तपादियों का वेदों के साथ पाठ होने से, तपादियों का वेदों के साथ पाठ होने से तो उन्हीं के अंग है। उन्हीं के अंग से क्या हो जाएगा कि इनके माध्यम से ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति होगी। जैसे मेरे वेदांत के स्वाध्याय करने से आचार्य के मुखार बिंद से जब ग्रहण किया जाता है यानी अध्ययन किया जाता है, तो अध्ययन करने से क्या हो जाता है कि विद्या की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से अब आचार्य ने वर्णन कर दिया कि भाई तपस्या करो जिससे तुम्हारा अभी अंतकरण निर्मल नहीं है ना, तो मेरा जो ज्ञान नहीं हृदयंगम नहीं हो पा रहा, तो उसी को फिर आचार्य क्या करते इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का जाप करो जिससे तुम्हारा अंतकरण शुद्ध होगा, तो मेरी बात तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी। तो वही
तपस्या बदला देता है, साधना बदला देता है, उपासना बदला देता है। इससे फिर उसका जो आचार्य के मुकाबले से अध्ययन किया था वही बैठ जाता है। आपने सुना ही होगा पाणिनि मुनि के विषय में। पाणिनि मुनि गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए थे, 12 साल अध्ययन किया, कुछ समझ में नहीं आया। तो इससे पहले वो जो उन्हीं के काल के समकाल के जो विद्यार्थी थे सहपाठी, वो आगे निकल गए इनसे। तो जो आगे निकल गए फिर इनसे काम लेते थे, सेवा लेते थे। फिर मूर्ख से हर कोई सेवा ले लेता है। जब है ही नहीं है, जब तुम पढ़ने में रुचि मतलब तुम्हारा समझ में नहीं आ रही तो हमारी सेवा ही कर दो। अभी भी पढ़ा लेते, अरे अभी भी होशियार व्यक्ति मूर्खों से अपना काम निकाल ही लेते हैं। अभी भी विद्यालय में भी, घर में तो निकालते ही हैं लेकिन विद्यालय में निकाल लेते हैं। उनसे सेवा करवाते थे, उनको लगता था खराब मेरे साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी मेरे से बहुत आगे निकल गए, कात्यायनी आदि, अब मैं तो वहीं जीरो पे जीरो हूँ। दुखी होकर के आचार्य के पास में गए, गुरु जी अपने गुरु के पास में, उसी गुरुकुल में वो आचार्य थे। तो मैं अभी तक इतने वर्ष हो गए मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ मेरे ऊपर कृपा करिए, उपदेश करिए, आकर कुछ मंत्र बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए, मेरे को विद्या की प्राप्ति हो जाए। फिर उन्होंने शिव जी का मंत्र दे दिया कि इसको जाप करो। तो भाई पाणिनि मुनि ने शिव जी का मंत्र जाप कर लिया और उसी काल में शिव जी प्रसन्न होकर के डमरू बजाते आ गए हैं। नृता बसाने नटराज राजो नदात टंका नव पंचवार तो थट्टु कामा संकादि सिद्धा एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। नृत्य की अवसान में आ, जब उनकी तपस्या पूरी हो गई उसी काल में जहाँ पर तपस्या कर रहे थे वहीं पर सनकादि ऋषि भी तपस्या कर रहे थे। पास जैसे कि यहाँ कर रहे हैं वो वहाँ कर रहे हैं, उसी स्थान पर हो सकते प्रयागराज का प्रसंग ऐसा है, कभी कभी प्रयागराज का हो सकता है, कभी कभी दक्षिण भारत में चिदम्बरम का हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर चिदम्बरम में नटराज की मूर्ति है, आकाश तत्व की वहाँ पर मूर्ति होती है चिदम्बरम में। गए हो गए आप कभी? तमिलनाडु में बहुत अच्छा मंदिर है, जाना कभी। 5 तत्वों के 5 शिवलिंग हैं वहाँ पर। आकाश तत्व चिदम्बरम में है, वायु तत्व कालहस्ती में है, और जल तत्व है तेज तत्व है यहाँ पर रमण महर्षि का आश्रम तिरुवन्नामलई में है, और जल तत्व है त्रिची से है, वहाँ पर जो श्रीरंगम का मंदिर है पास में है, और पृथ्वी तत्व है कांची कांकोटी में। ये 5 शिव जी के 5 पंचभूतों के रूप से उपासना पृथ्वी माता ली है भगवान शिव जी ने, तो 5 भूतों के द्वारा जगत का पालन पोषण करते हैं। शिव जी की 8 मूर्ति उपासना होती नहीं होती अष्टमूर्ति में, तो 5 तो ये हो गए पंच महाभूतों के 5 एक शिवलिंग हो गए, 5 हो गए। अब 3 कहाँ से आए? 3 के 2 पृथक से आपको देखते हैं, सूर्य और चंद्रमा 7 हो गए। कहते हैं 8वां कौन सा हो गया? तो 2 जगह है, एक तो ये लिंग हो गए हमारे हृदय में, यहाँ नहीं मानना है तो गोकर्ण आत्मबलेश्वर, तो गोकर्ण वात्वा है। इसलिए भगवान शिव जी के 8 मूर्ति उपासना होती है। दक्षिणामूर्ति श्लोक उसी की है, एक श्लोक शिव महिमा में भी आता है, एक श्लोक दक्षिणामूर्ति में वो एक श्लोक आता है, शिवानंद लहरी में वो आता है, और शिव पुराण में भी आता है, सभी जगह आता है 8 मूर्ति को उपासना। तो इस प्रकार से तो वहाँ पर रह करके नृत्य वसाने नटराज राज, नृत्य की अवसान में आए थे भगवान शिव जी। 14 बार कहते हैं नृत्य वसान नटराज नाराज ढक्कन न पंचवार, 14 बार बजाए। तो 14 बार बजाए तो एक बार बजाए तो आयुन निकल गया आयुन, दूसरे बार बजाया भिन्न आयुन रिलिक एवस हैवर लर्ण यमवर्णम जवाय घरदस जबरदस्त अपसठा ठट्ठप अपस हसक हल। ये 14 सूत्र निकल गए। अब इसी 14 सूत्रों को सुन करके संकादि सिद्ध हो गए, और इनको सूत्र शिव जी से आया हुआ आगम शास्त्र प्राप्त हो गए। 14 सूत्रों से 14,000 सूत्र, 4,000 सूत्र बना दिए अष्टाध्याय। फिर हम लोग उसी अष्टाध्याय को पढ़ते हैं, उसी के माध्यम से हमको ज्ञान होता है कैसे शब्द का निर्माण हुआ, कहाँ से बना हुआ। तो क्या हो गया, शिव जी तो आचार्य जो समझ में नहीं आया था हमको शिष्य को, तो आचार्य के शरण में गया कि महाराज कुछ उपदेश कर दीजिए जिससे मेरा कल्याण होगा। तो शिव जी का मंत्र दे दिया, उसने पढ़ा, जाप किया, भगवान दर्शन हो गए, फिर पकड़ लिया। अंतःकरण शुद्धि हुई, अंतःकरण शुद्धि से उसमें योग्यता का ज्ञान की, और ज्ञान की योग्यता आ जाने पर 4,000 सूत्र बना ली। उसी प्रकार से आचार्य की बात हमको समझ में आ गए, और उस आचार्य की बात समझ में ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब ज्ञान से वो कर दी जाती है,
कि उसमें घटाना है, इस प्रकार से। तो यही है। तो कहते हैं अब तपादियों के साथ उसका पाठ होने से, वेद आदि के अंगों के साथ है, इनका तपादियों का पाठ होने से, तपादियों का पाठ होने से इसके क्या हो जाएगा, ब्रह्म विद्या के अंग नहीं बल्कि ब्रह्म विद्या को पाए के साधन है। कौन है? तपादि ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के साधन है, किंतु ब्रह्म विद्या से मोक्ष फल के साधन नहीं है। ब्रह्म विद्या से जैसे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ऐसे सीधा सीधा इनसे मोक्ष फल की प्राप्ति अथवा वेद विद्या के साथ साथ इनसे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ऐसे साधन नहीं है, साक्षात भी नहीं है और सहकारी भी नहीं है, परांगी भी ब्रह्म विद्या की नहीं है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए। नहीं वेदानाम शिक्षा आदि अंगत्वम साक्षात ब्रह्म विद्या शेषत्वम सहकारी साधनांतम बस होती, क्योंकि वेदों का जो शिक्षा आदि अंगों का, शिक्षा आदि अंग वेदों के जो 6 अंग होते ना, कौन कौन से हो गए? वेद के 6 अंग हो गए ना, वेद के 6 शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और निरुक्त शब्द को जाने दीजिए। शिक्षा हो गई, कल्प हो गए, निरुक्त हो गया, ज्योतिष हो गई, व्याकरण हो गई, और कौन से शब्द धातु पाठ हो गए, और धातु पाठ के बाद जो छंद हो गए, छंद इसमें से एक आगे पीछे हो गए तो उसमें कर देना छंद, ज़्यादा हो गए तो छंद को जोड़ लेना, कम हो गया तो छंद लगा देना। तो ये वेद के 6 अंग हो गए। इसलिए हमने भी अपना वेद को उपनिषद पढ़ा, वेद उपनिषद पढ़े, उसके लिए 6 अंग अनिवार्य होते हैं, 6 अंग पढ़ना चाहिए। तो हमने ज्योतिषी पढ़ ली नाम के लिए, लेकिन एक महात्मा जी से मैंने ज्योतिषी पढ़ ली, तो 8-15 दिन पढ़ ली, नाम हो गया मेरा भी, मैंने ज्योतिष पढ़ी है। और व्याकरण तो पढ़ ही रहे हो, पढ़ते हो पढ़ाते हैं, और कल्प छंद तो पढ़ते ही है, छंद तो पढ़ ही रहे है ना, तो छंद पढ़ते हैं, ज्योतिष नाम कर लिया, और व्याकरण तो यही है, उसमें धातु पाठ सारे हो जाते हैं। तो सारे वेद के अंग हमने पढ़ लिए, वेद तो पढ़ ही रहे, तो वेद के अंग भी हमने पढ़ लिए इस प्रकार से। तो ये कैसे है? अंतःकरण की शुद्धि के साधन है। कहते साक्षात ब्रह्म विद्या के अंग रूप से अथवा सहकारी साधन संभव नहीं है इनमें, ठीक है ना। वेद और वेदों के अंग, हाँ वेदों को जो अंतिम भाग है उपनिषद, उनसे क्या होगा? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होगी। उपनिषद के द्वारा ब्रह्म विद्या आती है ना, उनके द्वारा फिर हमके हृदय कोई ब्रह्म विद्या जब हमारे हृदय में प्रकट हो गए, उसी ब्रह्म विद्या से हमारे जो स्वरूप ढक गया था अज्ञान के द्वारा, उस अज्ञान को निवृत्त कर दिया। तो ब्रह्म विद्या का करते मात्र अविद्या रूप अज्ञान को हटाती है, ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कराती, है ना। ब्रह्म तो पहले से ही है, तो आवरण को भंग कर दिया ब्रह्म विद्या में, आवरण करता आवरण भंग किया तो स्वरूप अपने आप ही अव्यक्त हो गया। उसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, वैद्य रोगी को स्वस्थ नहीं करता, वैद्य रोगी को स्वस्थ नहीं करता, तो क्या करता है वैद्य? मात्र वैद्य रोगी के रोग को निवृत्त करता है औषधि दे करके, स्वस्थ तो उसका स्वरूप है। बस रोगी ने, वैद्य ने जान लिया कि इस रोग के कारण इसको कष्ट प्राप्त हो रहा है, बस उस रोग की हटाने के लिए औषधि देता है। अब जैसे ही औषधि का सेवन किया रोगी ने, तो उस रोग को औषधि ने हमला कर दिया रोग के ऊपर, रोग निवृत्त हो गया, स्वस्थ तो अपना पहले ही उसका स्वरूप था। दूसरा और तीसरा उदाहरण जाने, चंदन कीचड़ में पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर इत्र डालकर तो उसकी सुगंधि नहीं लाते, सुगंधि तो उसमें पहले से ही विद्यमान है, बस कीचड़ को हटाया जाता है, सुगंधि तो पहले से चंदन में विद्यमान है। ये उदाहरण है। उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या मात्र अविद्या को, अज्ञान को हटाती है, स्वरूप को अव्यक्त नहीं करती, स्वरूप तो अपने आप ही अव्यक्त हो जाता है। अगला चैप्टर पढ़ते हैं। इसलिए क्या हो गया सिद्ध? ब्रह्म विद्या साक्षात उसका कोई अंग भी नहीं है, उसका सहकारी साधन की अपेक्षा भी नहीं करती, ब्रह्म की प्राप्ति में साधन है। तो सह पठिता नाम अपि यथा योग्यम विभज्य विनियोगा स्यादिति चेत,
यतः सूक्त वाक्य अनुमंत्रण मंत्रणाम यथा देवतम विभागः। अगले पन्ने पर ततः तपो दम्म कर्म सत्यादीनाम अपि ब्रह्म विद्या शेषत्वं तत्सेकारि सामर्थ्यं वा इति कल्प्यते। वेदानां तदंगानां च अर्थ प्रकाशकत्वेन कर्मात्म ज्ञान उपायत्वम् इति। एवं ही अयं विभागो युज्यते। अर्थ संबंध उपपत्ति सामर्थ्यादि चेत। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी आता है, शंका करता है। ये पूर्व पक्षी का पैराग्राफ है, फिर सिद्धांत समाधान करेगा। तो क्या है कि भाई कि जैसे पठिता नाम वेदों के अंग के साथ एक का पठ हुआ है, तपो सत्यम तप आदि का, तो पठिता नाम यथा योग्य विवाद जो वेद के अंग के रूप में पाठ हुआ है, ब्रह्म विद्या के साथ साथ इनका पाठ हुआ है। जैसे ब्रह्म विद्या आई उसी साथ तपोधर्म आदि का भी पाठ हुआ है। उसी प्रकार से जैसे वेद है, वेद के साथ साथ है शिक्षा, गुप्त, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष आदि का पाठ होता है। उसी प्रकार से तो यहाँ पर यथा योग इनको विभाग करके जा लेना चाहिए। पहले ब्रह्म विद्या कह दी गई है, सत्य से सत्यम और चक्षु से चक्षु, उसी के लिए उसका अंग रूप से इनका भी पाठ हो गया है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। ठीक ना। तो इस प्रकार से सात पाठ होने के कारण शेर पाठों का यथा योग विभाग करके जान लेना चाहिए। चेत ऐसा कहो तो अब उसी का विवरण करता है। क्या करते हैं पूर्व पक्षी अपने वाक्य का विवरण करते हैं। संक्षेप भाग, संक्षेप से कह दिया, संक्षेप का विस्तार करते हैं। तो क्या है जैसे दृष्टांत विभाग समझाते हैं। जैसे सूक्त वाक्य अनुमंत्रण मंत्रणाम यथा देवता विभाग, जैसे सूक्त वाक्य होते हैं। हर देवता के एक एक सूक्त वाक्य होते हैं, इंद्र देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता। अब एक सूक्त वाक्य में, एक सूक्त में, एक मंत्र में कई देवताओं का नाम आता है ना। एक मंत्र में एक ही देवता का नाम आता हो ऐसी बात नहीं। एक मंत्र में कई देवताओं के नाम आ जाते हैं। तो उस मंत्र उसी प्रकार से जो कर्म आरंभ किया जाता है, उस आरंभ वाले कर्म में किसी देवता का आह्वान किया जाता है। तो आह्वान किया जाता है तो उसमें जिसकी प्रधानता है उसका आह्वान किया जाता है। उसी मंत्र में अन्य अन्य देवताओं के नाम आते हैं तो वो भी आह्वान हो जाते हैं। किंतु उद्देश्य करके किसको उपासना करिए। जैसे सिद्ध, जैसे यहाँ पर हमने लौकिक उदाहरण ध्यान लीजिए, अभिषेक किया, शिव जी का अभिषेक किया। तो शिव जी का अभिषेक किया तो शिव जी तो प्रधानता है कि गणेश जी की पूजा नहीं करते। गणेश जी के नाम आता है, पार्वती के नाम आते हैं, विष्णु भगवान का भी नाम आता है, इंद्र, सभी सारे देवता का जाते हैं। एक रुद्र अष्टाध्यायी पढ़ने में 33 देवता आ जाते हैं, लेकिन आह्वान विसर्जन किसका हो जाता है? विशेष करके शिव जी का, विशेष करके शिव जी का आह्वान विशेष करते हैं और शिव जी का विसर्जन कर देते हैं, है ना। लेकिन पाठ किसका होता है? सभी देवताओं को वहाँ पर आ जाता है। तो जैसे सुप्त वाक्यों में जब कर्म समाप्त हो जाता है, जब आह्वान किया जाता है देवता आदि का, कर्म समाप्त होता है, जिसकी प्रधानता होती है उसको आह्वान विशेष आदर सत्कार दिया जाता है। अब जिसका विशेष नहीं है उसका कम कर दिया जाता है, सत्कार किया जाता है। जैसे शिव जी का विशेष सत्कार है रुद्री में, और गणेश आदि का छोट संशय से पूजा करा देते हैं। इंद्र आदि देवता का तो नाम के आकर पूजा नहीं कराते। तो जिसका विशेष सत्कार कर दिया, अन्यों का सामान्य रूप से सत्कार कर दिया। जैसे उस सूक्त वाक्य में देवताओं को यथा योग विभाग करके उनको आह्वान किया जाता है और कर्म समाप्त हो जाने पर क्या कर दिया? विसर्जन कर दिया जाता है। तो यथा देवता विभाग अनुमंत्रण मतलब कर्म की समाप्ति हो जाने के पश्चात विसर्जन, है ना। मंत्रों का जैसे देवताओं का विभाग होता है उसी प्रकार से यहाँ पर भी जान लेना चाहिए। तथा उसी प्रकार से तपो है, दम है, कर्म है, सत्यादि नाम जो वाक्य आए हैं। पहले ब्रह्म विद्या पहले पढ़ने का भी, बाद में अब 8वें मंत्र में ये आए, आगे आएंगे 8वें मंत्र में। इनका ब्रह्म विद्या शेषत्वम
तो ब्रह्म विद्या के शेष अथवा ब्रह्म विद्या के सहकारी सारणांतर की रूप से कल्पना कर लेना चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे जिस देवता का जो मंत्र है आवाहन करने का कर्म समाप्त हो जाने के पश्चात उसी देवता का उसी मंत्र के द्वारा क्या कर दिया जाता है, विधान करके विसर्जन कर दिया जाता है। यद्यपि एक मंत्र में बहुत से देवताओं के नाम आते हैं। तो यहाँ पर देखिए मंत्र भी दिया है, गीता प्रेस की पुस्तक में भी है। अग्नि ऋतम हवीर जुषता वह मृदतः महो ज्यायो अकृतः अग्नि सोम विदम हवीरा जुषतो जुषेताम अभिवादेताम महो ज्यायो अक्राताम अग्निरिदम हवीर अजुषतः अभिवृद्धता महो ज्यायो अमृतः अग्नि सोमो इदम हवीर अजुषेताम अभिवदेताम अहो ज्यायो अक्राताम। तो वहाँ पर देखिए आप में अरे हवीर अजुषता ऐसा पाप आया तो वहाँ पर दीर्घ आकार छूट गई है, वहाँ पर दीर्घ आकार कर लीजिए। पहली लाइन में अग्नि इदम हवीर जुषता जुषता बा के आगे जो दीर्घ बकार है ना उसके ऊपर डंडी लगा ली, दीर्घ कार है वो बी 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 वृद्ध ऐसा शब्द है। नीचे वहाँ पर आपको नीचे दिखेगा बी बदेताम, ऐसे जैसे लिखा है ना बी बदेताम, उसी प्रकार से बी कर लीजिए, वहाँ पर बी वृद्ध ऐसा शब्द कर लीजिए। गीता प्रेस में छूट गई है, समझ में आ गई। मतलब पहली लाइन में जो अग्नि रीदम हवीर जुषता बा जो दीर्घ बकार है ना उसको बी बना लीजिए, दीर्घ यानी ऊपर की कोणी कर दीजिए, बस कोणी तो हो जाएगा, रूप ऐसा ही है वो। तो यहाँ पर कहते हैं अग्नि शब्द भी आया इसमें, क्या आया अग्नि शब्द, और अग्नि सोम शब्द आया, और सोम शब्द किसका वाचक है, चंद्रमा का वाचक होता है। तो एक से अधिक देवता बहुवचन हो जाते हैं, एक से अधिक हो गया तो बहुवचन हो गया। तो एक मंत्र में कौन कितने देवता का नाम आ गया, बहुवचनों का नाम आ गया, अग्नि देवता का नाम आ गया, चंद्रमा देवता का नाम आ गया, और अन्य का भी नाम आ गया। तो विशेष कौन सा अग्नि देवता का मंत्र है, विशेष कौन सा, ये अग्नि निगम हवि जुषता, ये अग्नि देवता के लिए हवि है। ये हवि किसके लिए, ये जो मैंने पिंड बनाया, हवि मतलब पिंड है, तो पिंड मतलब कौन, चरु का पिंड हो गया, गेहूँ आदि का हो गया, लपसी हो गई, अन्न हो गए, ये सामग्री हो गई, ये अग्नि देवता के लिए। अग्नि देवता में मैंने अग्नि देवता को निमित्त बना करके आहुति डाल दी। तो इस आहुति तो हवि मतलब उसके अग्नि देवता के लिए प्रक्षेप कर देना, भोजन मतलब उसको जो आदि स्वास्वा कर देना, स्वास्वा के माध्यम से वो हवि मान लीजिए, अथवा हवि ये सारी हो गए चरु आदि, कौन सी हो गए, गेहूँ की, चावल की, जौ की, लपसी आदि है, इसको हवि बोल देते हैं, घृत आदि है। देवता के उद्देश्य से जो किया जाए, क्या किया जाए, वो हवि कहलाती है, द्रव्य का त्याग। तो ये इस अग्नि देवता के लिए, ये चंद्रमा देवता के लिए, ये इंद्र देवता के लिए, ये अन्य देवता के लिए है। तो यहाँ पर तो कहते हैं ये जो हवि है इस अग्नि देवता, इसको वृद्धि को प्राप्त करें, ये अग्नि देवता संबंधी हवि है, इससे अग्नि देवता कैसे वृद्धि को प्राप्त हो। और ये हवि कैसे है, अग्नि सोमो इदम हवि जुषेता, ये अग्नि देवता संबंधी सोम देवता संबंधी हवि है, इसको वह हवन करें, सेवन करें, जिससे वो दोनों देकर श्रेष्ठ वृद्धि को प्राप्त हो। और वृद्धि को प्राप्त हो जाने के पश्चात बदले में हमको आशीर्वाद देते हैं। तो वृद्धि को प्राप्त होंगे जब देवता हमारी तपस्या से, फिर बदले में वो हमको क्या करेंगे, आशीर्वाद आदि देंगे। गीता में यही भाव किया है, व्यक्त किया है। गीता में क्या किया है कि आप देवता की पूजा करो तो बदले में देवता आपको आशीर्वाद देंगे, है ना। देवता आपकी पूजा करते हैं और आप देवता की पूजा करते हैं। देवता आपसे भोजन ग्रहण करते हैं, बदले में देवता आपको वर्षा के माध्यम से आशीर्वाद देते हैं, आपके परिवार को सुख संपत्ति धन बढ़ा देते हैं। उनकी देवता की यही तो आशीर्वाद है। प्रत्यक्ष तो ऐसे आशीर्वाद देने के लिए नहीं आते, प्रत्यक्ष तो तभी आशीर्वाद देने के लिए आए जब तपस्या जाके करेगा। वहाँ की छोटी छोटी जो तपस्या है, जल चढ़ा दिया, सूर्य भगवान को दे दिया,
मैंने तुलसी में जल चढ़ा दिया, बेल में जल चढ़ा दिया, अश्वत्थ में जल चढ़ा दिया, और बट वृक्ष में जल चढ़ा दिया, शिवजी पर जल चढ़ा दिया, शालिग्राम को जल चढ़ा दिया। तो इससे क्या होगा, देवता वो देवता किस रूप में कृपा करते हैं, अदृश्य रूप से कृपा करते हैं, है ना। और साक्षात जो कृपा करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा घर बार को त्याग करना पड़ेगी घर बार को थोड़ा ज़्यादा त्याग करना पड़ेगा। नहीं, घर बार को त्याग करने की जरूरत नहीं है, घर में रहकर राजा अम्बरीश को क्या किया था, घर तो नहीं त्यागा उसने, त्याग नहीं त्यागा ना। लेकिन जब तक दुर्वासा ऋषि नहीं आया तब तो समझ में नहीं आया उसको कि मेरे ऊपर भगवान विष्णु यहीं बैठे हुए हैं, सुदर्शन चक्र मेरे राज के ऊपर छोड़ रखा है, तो उसको समझ में नहीं आया, उसको मालूम नहीं था। जब दुर्वासा ऋषि ने उसकी प्रतिक्रिया देखी, सुनी, और परीक्षा लेने के लिए गए और मारने के लिए कृत्य पैदा कर दिया, तब सुदर्शन चक्र उसके राज से उठा था। भगवान विष्णु से भगवान विष्णु ने वैकुंठ लोक से नहीं छोड़ा उस सुदर्शन चक्र को, भले कि वो राज्य में घूम रहा था और लेकिन दिखता नहीं था। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का उसके राज जो अम्बरीश राजा के राज पे घूम रहा था, ऊपर चल घूमता रहता था, लेकिन दिखता नहीं था। तो अदृश्य रूप में कृपा कर रहा था वो विष्णु भगवान ने, लेकिन जब साक्षात कृपा तब कर दी जब दुर्वासा ऋषि ने कृत्या पैदा कर दिया, पीछे पड़ गए ना। तो दोनों प्रकार से, तो एक तो कमजोर भक्ति होती है तो भगवान ऐसी कृपा करते हैं, ज़्यादा भक्ति होती है साक्षात आ जाते हैं। तो इस प्रकार से तो इस मंत्र में तो हाँ दो देवता हैं, अनेक देवता का वाता है, लेकिन विसर्जन किसका हो गया, जिसका आह्वान किया, जिससे अग्नि देवता का आह्वान किया उसी का विसर्जन कर दिया। अन्य जो चंद्रमा देवता है उसका विसर्जन नहीं किया। तो इसी जिस प्रकार से यहाँ पर विभाग करके जिस देवता का आह्वान किया, अन्य देवता के नाम होने पर भी विसर्जन किसका किया, अग्नि देवता का। जैसे रुद्री में अग्नि देवता, वरुण देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता का नाम आता है, लेकिन विसर्जन किसका कर देते हैं, शिव जी का, गणेश का, गणेश का आह्वान कर देते हैं, पार्वती का आह्वान करते हैं, और किसका करते हैं, शिव जी का। 3 पे ज़्यादा करते हैं, है ना। अग्नि का आह्वान नहीं करते, वहाँ पर चंद्रमा का आह्वान नहीं करते, इंद्र देवता का आह्वान नहीं करते, लेकिन नाम तो उनके आए हैं। तो विसर्जन जिनका आह्वान किया तो उन्हीं का विसर्जन कर दिया। तो उसी प्रकार से उन मंत्रों में जब सभी देवता के नाम आने पर भी मात्र 3 देवता का आह्वान और विसर्जन करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या उस मंत्र में जैसा अनुवाद में, उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रह्म विद्या के अनुरूप से इनको मान लेना चाहिए। किसको, तपो सत्यम तप आदि, या तो अंग मान लीजिए अथवा सहकारी साधन मान लीजिए, जिससे मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो उसी को कहते हैं कि ब्रह्म विद्या अथवा सहकारी साधना की कल्पना हो जाए, कल्पते। तो आगे कहते हैं वेदानाम च तदंगानाम च अर्थ प्रकाश करते हैं कर्म में आत्म ज्ञान उपाय के वेदों का और वेदों के अंगों का, वेदों का और वेदों के अंगों का। वेद के अंग कौन हो गए, ये व्याकरण आदि है इसका, और वेद में जो तपादि आए हैं, वेदों में तपादि आए, तो वेद और वेदों के अंगों का अर्थ प्रकाश रूप से घटम आनाया, घट को ले आइए। तो घट शब्द है और आनय शब्द है। तो घट शब्द से एक इस पिंड का बोध कराया जाता है, ये पिंड का वाचक, एक घट शब्द है, इस पिंड का वाचक है, तो ये अर्थ का बोध कराता है। घट पिंड हो गया, एक शब्द हो गया, और वो अर्थ इसका बोध भी आता है। पिंड अर्थ और शब्द, अर्थ यानी ज्ञान, है ना। पिंड विषय हो गया, पिंड कौन सा हो गया, विषय, और अर्थ वो विषय, अर्थ को विषय बोलते हैं, उसका ज्ञान हो गया, और शब्द हो गया। तो 3 हो गया ना, शब्द एक हो गया, ज्ञान दूसरा हो गया, और विषय तीसरा हो गया। तो इस विषय के माध्यम से वो पिंड जाना जा रहा है, अर्थ शब्द से विषय लिया जाता है। तो इस प्रकार से तो वेद के माध्यम से वेद शब्द बोल बताते हैं, घटम आना है, एक शब्द बोल दिया, शब्द का ज्ञान बैठ गया बुद्धि में, शब्द का ज्ञान पे घट को बोला है। तो घट वस्तु क्या है, तो ये कंबु ग्रीवादि महत्वम, कंबु ग्रीवादि जिसका गला सकरा हो, पेट मोटा हो, ये तो कंबु ग्रीवादि, कंबु पतला गला वाला, और पेट कैसा हो, फूला होना चाहिए, उसको बोलते हैं घट। तो ऐसे घट को, और आने शब्द का क्या अर्थ हो गया भैया, ले आइए,
नए यानी ले जाइए, आ लगा दी तो ले आइए, ले जाने तो लौटा लाइए, ये सब। तो वेद से और वेद के अंगों के माध्यम से शब्द का ज्ञान हुआ, और शब्द के माध्यम से उस पिंड का ज्ञान हो गया, है ना। उसी को यहाँ पर कहते हैं वेद और वेदों के अंगों का अर्थ के प्रकाशन रूप से, जैसे अर्थ के प्रकाशन होते उसी प्रकार से कर्मात्म ज्ञान, कर्म के द्वारा आत्मज्ञान के उपाय तुम, जैसे आत्मज्ञान की प्राप्ति से मुख्य फल की प्राप्ति होगी, उसी प्रकार से कर्मात्म ज्ञान के उपाय हैं। कर्म आत्मज्ञान की प्राप्ति के साधन हैं। पूर्व पक्षी चल रहा है यहाँ पर, तो उपाय रूप से उपाय इसी प्रकार से यह विभाग हो जाएगा। ये तप आदि आए हैं, एक तप है, कर्मकांड है इत्यादि ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के साधन हैं, अतः सहकारी साधन है, अंग है। जैसे ब्रह्म विद्या से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार से ब्रह्म विद्या के अंग बन करके मोक्ष फल को देंगे, अथवा स्वतंत्र है, सहकारी साधन को लेकर दे देंगे। कहते इस प्रकार से अर्थ संबंध उत्पत्ति, अर्थ के साथ संबंध की उत्पत्ति हुई है सामर्थ्य से। कैसे सामर्थ्य से? जैसे मंत्रों का विभाग कर लिया, तो मंत्रों का विभाग करके अलग अलग दो देवता के नाम आने पर भी जिसका आह्वान किया था उसका विसर्जन कर दिया, जिसका आह्वान नहीं किया नाम आने पर भी उसको विभाग करके देख लिया। उसी प्रकार से यहाँ पर है, वो ब्रह्म विद्या पहले कर दी गई, उसी के साथ ये पढ़ी गई है। कौन? तपोधमादि उसी के अंग हैं। इसके माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात ये विद्या के अंग है। कौन है? कर्मकांड और जे तपो आदि, तपस्या आदि, स्वाध्याय आदि विद्या के अंग, इनके माध्यम से विद्या के माध्यम से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी। सहकारी साधनों के द्वारा, कर्म समुचित उपासना, कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा, कर्म समुचित ज्ञान के द्वारा मोक्ष फल की प्राप्ति होती है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। तो सिद्धांति का कहना है ना, ऐसी बात नहीं है। इसका खंडन कल करेंगे, है ना, मतलब अगले दिन करेंगे, मतलब करेंगे।